बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल फुरकान टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है नमाज तोड़ देने वाली चीज़ें। यानी आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है कि वो कौन से आमाल और हरकत व सकनात हैं जिनके सरजद हो जाने से नमाज टूट जाती है। इसमें कुछ चीज़ें हैं अगर आप भूले से कर दें तो भी नमाज टूट जाती है, और कुछ ऐसी हैं अगर भूले से कर दें नमाज नहीं टूटती, और कुछ हैं जो आप जानबूझकर करें तो नमाज टूट जाती है। देखिए, अगर कोई भूले से या फिर बाइरादा नमाज में बोल पड़े तो इससे नमाज टूट जाती है। इसी तरह नमाज में अगर किसी के मुंह से आह, उफ या फिर ऐसी आवाज निकले कि जो साथ वाले को सुनाई दे और वो नमाज की तलावत या नमाज की आदाब और हरकत में से या उनके तलफ़ुज़ात में से ना हो तो नमाज टूट जाती है। या फिर इसी तरह इतनी आवाज से रोना कि जिससे आवाज लोगों को सुनना शुरू हो जाए, वो जन्नत या दोज़ख के याद करने से हो तो भी नमाज टूट जाती है। लेकिन अगर उफ वगैरह इतनी आवाज में निकले कि कोई सुने ना, सिर्फ अपनी तक रहे, तो नमाज नहीं टूटती। इसी तरह बिला वजह खखारते रहने से, गला साफ करने से, जिससे एक आधे हरफ जितनी आवाज पैदा हो जाए तो नमाज टूट जाती है। अलबत्ता लाचारी की वजह से, छींक की वजह से या फिर खांसी की वजह से अगर ऐसा हो तो ये दुरुस्त है, नमाज नहीं टूटती। इसी तरह किसी को नमाज में छींक आई, उस पर उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो नमाज नहीं टूटी, लेकिन छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह दौरान नमाज नहीं कहना चाहिए। अगर किसी और को छींक आई और उसने नमाज में उसी को यरहमकल्लाह कह दिया तो नमाज जाती रहेगी। इसी तरह कुरान पाक में देख देख कर अगर कोई पढ़ रहा है तो नमाज टूट जाएगी। यानी सामने किसी के अगर कुरान पाक खुला रखा है और वो उससे देख कर पढ़ रहा है तो नमाज टूट जाती है। नमाज में अगर कोई इतना मुड़ जाए कि सीना किबला की तरफ से फिर जाए, यानी अगर कोई सीना बहुत ज्यादा टर्न कर ले तो नमाज टूट जाती है। इसी तरह नमाज में कोई इतना मुड़े कि उसका किबला सीने की तरफ नहीं रहता, थोड़ा सा हिलता है, तो ये किसी हद तक गुंजाइश है, लेकिन यह करना भी गलत है, नहीं करना चाहिए। किसी के सलाम का जवाब दिया और वालेकुमुस्सलाम कहा तो नमाज टूट जाएगी। नमाज के अंदर अगर कोई औरत जूड़ा बांधना शुरू कर दे नमाज टूट जाएगी। कोई मर्द दोनों हाथों को इस्तेमाल करते हुए यानी कयाम के अंदर हाथों को छोड़कर दोनों हाथों से टोपी सही करने लग जाए, कपड़ों को सही करना शुरू कर दे, या कोई ऐसी हरकत करे जिसमें उसके दोनों हाथ इस्तेमाल हो जाएं तो नमाज टूट जाएगी। नमाज में कोई चीज खाई या कुछ पी लिया तो नमाज टूट जाती है। यहां तक कि अगर एक तिल भी हो वो खा लें तो नमाज टूट जाएगी। अलबत्ता अगर तिल से छोटी चीज हो जो दांतों में अटकी हुई हो और वो निकल जाए, अब अगर उसको खा ले, बाज लोगों के नजदीक चने से कम और बाज के नजदीक तिल के कम होने पर तिल जितना लिखा गया है, अगर ये चने के बराबर भी हो और इससे कम हो तो नमाज नहीं टूटती। अगर ज्यादा हो तो नमाज टूट जाएगी। मुंह में पान दबा हुआ हो, इसकी पीक हलक में जा रही हो तो नमाज नहीं होती। कोई मीठी चीज खाई फिर कुल्ली करके नमाज पढ़ने लगे, लेकिन मुंह में उसका मजा कुछ देर तक बाकी रहे या थूक के साथ हलक में जाता हो तो नमाज हो जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह नमाज में किसी को कोई खुशखबरी मिली, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, या किसी की मौत की खबर सुनी, उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो नमाज टूट जाती है। नमाज में अगर कोई बच्चा आकर मां का दूध पी ले तो नमाज टूट जाती है। अलबत्ता अगर दूध नहीं निकला तो नमाज नहीं टूटती। अगर कोई लड़का वगैरह अगर गिर पड़े, उसके गिरते वक्त मां के मुंह से बिस्मिल्लाह निकल जाए तो नमाज टूट जाएगी। अल्लाहु अकबर कहते वक्त
अल्लाह के अलिफ को बढ़ा दिया और अल्लाहु अकबर की बजाय अल्लाहु अकबर कहा तो नमाज टूट जाएगी। इसी तरह अगर अकबर की बे को बढ़ाकर पढ़ा और अल्लाहु अकबर कहा तो भी नमाज जाती रहेगी। किसी लाइन या किसी किताब पर नजर पड़ी और उसको अपनी जुबान से नहीं पढ़ा लेकिन दिल ही दिल में मतलब समझ आ गया तो नमाज नहीं टूटी। अलबत्ता अगर जुबान से पढ़ लिया तो नमाज टूट जाएगी। इसी तरह नमाज के सामने से अगर कोई चला जाए, कुत्ता, बिल्ली, बकरी वगैरह या कोई जानवर निकल जाए तो नमाज नहीं टूटी, लेकिन सामने से गुजरने वाले आदमी को बहुत गुनाह होता है। इसलिए हमेशा ऐसी जगह नमाज पढ़ना चाहिए जहां से आगे से कोई ना गुजरे या फिर उनके गुजरने फिरने में लोगों को तकलीफ ना हो, खलल ना हो। अगर ऐसी अलग जगह कोई ना हो तो अपने सामने कोई लकड़ी गाड़ ली जाए जो कम से कम एक हाथ यानी इतना कोहनी से यहां तक एक हाथ लंबी और एक उंगली मोटी हो। इस लकड़ी के पास खड़े होकर अगर आप नमाज पढ़ें और उसके आगे से कोई गुजर जाए तो आपकी नमाज भी हो जाएगी और उसे गुनाह भी नहीं होगा। इसी तरह किसी जरूरत की वजह से अगर किबला के रुख की तरफ एक कदम आगे बढ़ गई या पीछे हट जाएं लेकिन सीना किबले की तरफ से नहीं फिरा तो नमाज हो जाती है। लेकिन अगर सजदा की जगह से कोई आगे निकल जाए तो नमाज टूट जाती है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन मसाइल को समझ पर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।